सर्वधर्म समभाव यानी एक सत विप्रहा बहुधा वदंती, यह जो हिंदुओं की विशेषता है उसी को संघ सर्वोपरि मानता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की औरंगजेब फैन क्लब टिप्पणी के कुछ दिनों बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा नेता को 18वीं सदी के अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज करार दिया। उन्होंने श्री शाह पर नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को विभाजित करके पावर जिहाद में लिप्त होने का आरोप लगाया। श्री ठाकरे ने कहा, अगर हम अपने हिंदुत्व को स्पष्ट करने के बाद मुसलमान हमारे साथ हैं तो हम भाजपा के अनुसार औरंगजेब के प्रशंसक हैं। उस स्थिति में आप जो कर रहे हैं वह सत्ता जिहाद के अलावा और कुछ नहीं है। 21 जुलाई को आगामी विधानसभा चुनावों के बारे में भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करते हुए श्री शाह ने महाविकास अघाड़ी एमवीए को औरंगजेब फैन क्लब करार दिया और कहा कि श्री ठाकरे इसके नेता हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सपा के प्रमुख शरद पवार भ्रष्टाचार के गॉडफादर हैं, जिन्होंने भारत में भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। श्री ठाकरे की प्रतिक्रिया एक प्रतीकता स्थापित करने का प्रयास थी, क्योंकि अफगान राजा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था। 18वीं सदी के शासक ने भारत पर आक्रमण करने के लिए 9 प्रयास किए थे। महाराष्ट्र में जाति आधारित आरक्षण को लेकर चल रहे तनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह ऐसा हिंदुत्व है जो औरंगजेब ने सिखाया होगा और भाजपा ने इसका पालन किया होगा। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी का हिंदुत्व अलग था और यह राज्य को आगे ले जाएगा। अपने पूर्व सहयोगी भाजपा की तुलना खटमलों से करते हुए श्री ठाकरे ने कहा कि खटमलों को कुचलना चाहिए, चुनौती नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा, या तो आप वहां होंगे या मैं। कुछ लोगों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लगा कि मैंने उन्हें चुनौती दी है, लेकिन मैं खटमलों को चुनौती नहीं देता। मैं का मतलब है सुसंस्कृत महाराष्ट्र और आप का मतलब है राज्य को लूटने वाली राजनीतिक पार्टी। इन बयानों पर पलटवार करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि श्री ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति हैं, जिनका दिमाग बुरी तरह प्रभावित है, और उनके नवीनतम भाषण से यह पुष्टि होती है कि वह औरंगजेब के प्रशंसक क्लब के सदस्य हैं।